जय हिंद दोस्तों। हिंद क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक नागरिकता के बारे में देखेंगे। नागरिकता भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार 4 प्रकार के लोगों को भारत के नागरिक बने। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता जो 4 प्रकार के लोग नागरिक बने उनमें से पहले थे एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, जो 3 में से कोई एक भी शर्त पूरी करता हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 में वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि माता पिता दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और ऐसे व्यक्ति पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास किया हो या करना होगा। अनुच्छेद 7 वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया, ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण या प्रार्थना पत्र देने के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 8 में, लेकिन इनके माता पिता दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और उस व्यक्ति ने पंजीकरण या पारसी प्रतिनिधि के रूप में पंजीकरण किया हो, तभी ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा। अनुच्छेद 9 में कहा गया जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन, समाप्ति या किसी भी प्रकार की नागरिकता से संबंधित विधि बना सकता है। अब नागरिकता के अर्जन के बारे में देखेंगे। नागरिकता का अर्जन भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता का अर्जन 5 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 जन्म के आधार पर, नंबर 2 वंशानुगत के आधार पर, नंबर 3 देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर विदेशी व्यक्ति को भारत में 10 वर्ष तक निवास करना अनिवार्य है, तभी उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरा प्रकृति एवं क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण। पंजीकरण करने के आवेदन के ठीक पूर्व 7 वर्ष तक रह चुका हो। नागरिकता की समाप्ति स्वैच्छिक तरीके से कोई व्यक्ति स्वैच्छिक तरीके से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और क्या है, ऐसे व्यक्ति का जो नाबालिग बालक है उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जब वह बालिग 18 वर्ष का हो जाएगा तो वह चाहे तो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है बर्खास्तगी के द्वारा। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक तरीके से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही उसकी नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी, वंचित कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति विदेशी जो शत्रु है उससे मिला हो, उसकी सहायता करता हो या उसने अवैध पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की हो तो उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये लागू कब हुआ था? 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। इसमें प्रावधान था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी यदि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले देश में प्रवेश किया हो। यह अधिनियम छठी अनुसूची जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा ऐसे राज्य जो छठी अनुसूची में शामिल हैं और इनर लाइन वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। यह अधिनियम अनुसूची 6 और इनर लाइन वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। अब नागरिकता से संबंधित आए जो क्वेश्चन है अभी तक यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी में उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? किसमें पाते हैं? भाग 2 में पाते हैं। भाग 2
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया भारतीय संविधान में। तो इसके बाद क्या है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को निम्न में से कितने वर्ष बिताने होंगे? कितने बिताने होंगे? 7 वर्ष बिताने होंगे उसको। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। किस प्रकार से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंशागत के आधार पर। तीसरा कौन सा है? पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। क्षेत्र समाविष्टि के आधार किसमें है? जन्म के आधार पर भी है, देशीकरण के आधार पर, और तीसरा किसी भूभाग को सम्मिलित करना, मतलब क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। ये भारतीय बैंक में धन जमा करने के आधार पर नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है, गलत होगा। तो इसके बाद देखते हैं, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण प्राप्त कर ले, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले, सरकार की आलोचना करता है। तो सरकार की आलोचना तो बहुत सारे लोग करते हैं, उनकी नागरिकता थोड़ी ना बर्खास्त कर दी जाती है। और विदेशी नागरिक से विवाह करना, तो विदेशी नागरिक से भी बहुत लोगों ने विवाह किया है। सीमा हैदर ही देख लो, सचिन ने विवाह किया है, तो उसकी नागरिकता थोड़ी ना समाप्त हो गई है। तो इसमें कौन सा होगा? पहला और दूसरा होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये तो यूएसए की है, भारत की नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये ज़्यादा ऑप्शन सही है, ये सही है। संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। नागरिकता के बारे में मतलब शक्ति किसको दी गई है अर्जन करने या समाप्ति करने की? ये शक्ति संसद को दी गई है। नागरिकता के बारे में इतना ही है और इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसी से आता है, बाकी ज़्यादा आता नहीं है। जितने क्वेश्चन हैं बार बार यही रुक घूम फिर के आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करें। धन्यवाद।